इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 15 फरवरी की करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें 3 का नाम है और एक में कोई नहीं का ऑप्शन दिया है। तो आपको चुनना है कि कौन बनाए गए हैं। चलिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं, 1 2 3 4 5। चलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मोहम्मद शहाबुद्दीन को बनाया गया है। किसको? मोहम्मद शहाबुद्दीन को। और निकोस क्रिस्टो अभी किस साइप्रस के, कौन से देश के? साइप्रस के बने हैं, याद रखिएगा। और उल्फ क्रिस्टन किस देश के हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाकी चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पे बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ की राजधानी कौन सी? ढाका। मुद्रा कौन सी? बांग्लादेशी टका। यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1971 को। और किससे अलग होकर बना था ये, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ देशों के मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, जो कि 1-2 महीने 3 महीने पुराने हैं। थोड़ा सा आप पढ़ लें ताकि कभी भी आपको काम आ सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रसाद योजना के तहत कर्नाटक में कितने केंद्रों का चयन हुआ है? योजना के तहत कर्नाटक में कितने तीर्थ केंद्रों का चयन हुआ? तो जो तीर्थ, हमारे प्रसाद योजना किससे? तीर्थ यात्रा से। तीर्थ यात्रा यानी कि हमारे जो विरासत में मिली हुई है, जैसे धार्मिक चीज़ें हैं, जो धार्मिक मंदिर है या जो भी हमको मिला है, उन चीज़ों की एक योजना बनाई गई, जिसमें कुछ केंद्रों को शामिल किया गया। पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए पुराने हमारे जो भी देखने लायक चीज़ें, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि हम कर सकें, हमारे जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिल सके, लोगों को अच्छी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो कितने केंद्रों की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कर्नाटक के कितने इसमें शामिल किए गए हैं? 4 जगह यहाँ पे कर्नाटक की शामिल की गई। कौन कौन सी शामिल की गई है? मैसूरू में चामुंडेश्वरी मंदिर, उडुपी जिले में श्री माधवन वन, बीदर जिले में पापनास मंदिर, बेलगावी जिले में सोदंती में श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिर। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करें कर्नाटक से रिलेटेड, यानी कि राज्य से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ, मैंने राज्यों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट हैं हमारे, वो दे रखे हैं यहाँ पे। असम में अभी पॉस्को एक्ट लगाया जाएगा अगर 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी होती है। तो पंजाब में पहली बार 2 महिलाओं को IPS से DGP के रूप में पदोन्नत किया गया। पंजाब सरकार ने मोहाली में स्कूल ऑफ इमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कर्नाटक में बंजारों को हक्कू पत्र बांटे गए। महाराष्ट्र में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? पुणे में। कर्नाटक के बेंगलुरु में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है। तो ये सारे आप पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहे। ओडिशा का हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चन में, तो ये याद रखिए, ओडिशा का अस्का थाना देश का नंबर 1 थाना बना है। हाल ही में सामान्य बीमा व्यवसाय के लिए क्या स्थापित करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार सुरक्षा के हिसाब से और लोगों को आसानी हो, इसके हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सारी परेशानियां दूर हो जाए। बीमा जो लोग बीमा करवाने उनके। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय मामले के बारे में। राष्ट्रीय मामले मतलब जो देश से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो भी सरकार नई योजनाएं लाती है, सरकार के मंत्री कुछ करते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्री ने क्या शुरू किया है, किसका उद्घाटन किया है? अर्बन शेरपा वीरेंद्र कुमार ने क्या समर्पित किया है? स्काई एयर ने क्या किया है? ये सारे आपको पढ़ने के लिए हैं। आप पढ़ लीजिए आराम से, क्योंकि हमको वीडियो लंबा नहीं करना है। जितना वीडियो छोटा हो उतना अच्छा रहेगा। आप आराम से पढ़ें ताकि। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे आइवरी कोस्ट में, आइवरी कोस्ट क्या एक देश है छोटा सा, में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसे सम्मानित किया जा सकता है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अप्सरा अय्यर का भी हम लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही कुछ आया था, आपको पता होना चाहिए इन्होंने कौन सा क्या किया है। और एंजेला मर्केल, किसको किया गया है यहाँ पे? सही जो आंसर होगा हमारा एंजेला मर्केल को।
और हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। देखिए दिवस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिवस होते हैं और इतने दिवस को याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब जब आप बार बार देखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर कब मनाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कब मनाया गया है, यहाँ पे 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को बहुत सारी चीज़ें मनाई गई हैं, आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। चलिए हम 23 जनवरी से ही यहाँ पे बना के रखे हैं, तो आप पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि जब जब आप दिमाग में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेगी। 13 फरवरी को क्या क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं। विश्व रेडियो दिवस था, राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि सरोजनी नायडू के। छठा प्रश्न, हाल ही में कौन शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देखिए G20 का टाइम चल रहा है और जगह जगह बैठकें हो रही है, हर जगह, हर सिटी, हर शहर, बड़े बड़े शहरों को किया गया। इंदौर में अभी हुआ, लखनऊ में हुआ, अभी पुणे में हुआ, कर्नाटक में हुआ, बेंगलुरु में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि G20 से अगर कोई एग्ज़ाम आया है तो लेटेस्ट पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करें तो ये कहाँ पे होगा, पुणे में। कहाँ पे होगा, पुणे में। लखनऊ में कौन सी बैठक चल रही है अभी, और इंदौर में कौन सी बैठक चल रही है, आपको पता होना चाहिए, जहाँ से विभिन्न देशों के लीडर शामिल हो रहे हैं। अब हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसने मॉरिशस को उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है। देखिए मॉरिशस एक देश है और ज़्यादा बड़ा देश नहीं, यहाँ पे बोले तो हमारी एक सिटी के बराबर 12-13 लाख 15 लाख ऐसी कोई जनसंख्या होती है। तो मॉरिशस की अगर हम बात करें तो किसने दिया है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर कौन सी, हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम एयर इंडिया करती है, LNT पार्ट्स बनाती है, और HAL है जो हेलीकॉप्टर बनाती है। तो किसने, HAL ने अभी अपना कारखाना, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर खोला है आपको पता है, कर्नाटक में खोला है। अब हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की, तो राजधानी कौन सी, पोर्ट लुइस, मुद्रा मॉरिशस रुपया, राजभाषा कौन सी, अंग्रेजी है। वो यहाँ पे राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह और प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि चावल की अगर हम बात करें तो चावल का जो विज्ञान कहाँ पर, कांग्रेस का विज्ञान जो अगर हम बात करें तो चावल का जो भी सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक कौन है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो रिसर्च के लिए विज्ञान केंद्र बनाया गया है चावल के लिए, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बनाया गया है चावल के लिए, कहाँ पे, कटक कहाँ पे, कटक उड़ीसा में। तो कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के बारे में अभी हम अस्का थाना के बारे में पढ़े थे। और उड़ीसा की अगर हम बात करते हो, अभी राज्यपाल अभी चेंज हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं या नहीं बने हैं। मैंने यहाँ पे रिक्त डाल के रखा है ताकि आप कमेंट करके मुझे बताएं। राजधानी कौन सी, भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। राज्य का दर्जा कब मिला था, 1 अप्रैल 1936 को। अच्छा, उड़ीसा से कौन कौन से राज्य आप लगते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और उड़ीसा से रिलेटेड और भी जो भी खबरें हैं आपको पता होना चाहिए क्या क्या। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, कोणार्क के बाद में और जगन्नाथ मंदिर है। और क्या है यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो इसरो का टेस्ट भी यहाँ पे बहुत सारे होते रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, जिस भी राज्य की हम बात करते हैं, आपको वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। हाल ही में नासा ने क्यूरोसिटी रोवर को किस ग्रह पर प्राचीन झील के नए साक्ष्य मिले। नासा का जो ये रोवर था, ये किस झील पर नए साक्ष्य मिले, मतलब किस ग्रह पर तो ये मंगल ग्रह पर हमारा पूरा वर्ड लगा हुआ है कि वहाँ पर पानी हो सकता है, तो वो पूरे यहाँ पे साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम नासा की बात करें तो नासा का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्थापना कब हुई है, 1958 में। संस्थापक कौन थे, ड्वाइट आइजनहावर। प्रशासक कौन है, बिल नेल्सन। मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC।
10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ भारतीय अनुदान से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र लोगों को समर्पित किया गया? तो ये आंसर होगा, मैं आपको सीधे बता देता हूँ, श्रीलंका। कहाँ पर? श्रीलंका में। श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है, प्रशासनिक राजधानी जयवर्धन है, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवत्ते है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा आपको मुझे कमेंट करके बताना है। हाल ही में 11वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा में सहायता के लिए इस स्नीफिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो ये सबसे जो टेक्नोलॉजी में, अगर आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी में सबसे बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है, एक छोटा सा देश है लेकिन इज़राइल के पास में बहुत सारी टेक्निक है, जो कि हम अभी हमारा जब प्रधानमंत्री बने थे तब उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको पता होगा नेतन्याहू, वो जो कि भारत भी आए थे। तो हम टेक्नोलॉजी, वहाँ की टेक्नोलॉजी से साझा कर रहे हैं। वहाँ पर अगर हम देखें तो पानी की कमी होने के बाद भी वहाँ पर कृषि बहुत अच्छे से की जाती है, खेती अच्छे से की जाती है। तो ये सारे इजराइल के बारे में आपको टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इजराइल के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप मुझे खुद कमेंट कर बताइए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो